हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउस यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो टुडेज माय टॉपिक विच इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट इज साइनसाइटिस। ये डिजीज कंडीशन ईएनटी से रिलेटेड है, ईयर नोज थ्रोट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइनसाइटिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइनसाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक दैट इज साइनसाइटिस। ओके, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इन्फेक्शन ऑफ पैरानेजल साइनस इज टर्म्ड एज साइनसाइटिस। जब हमारे नेजल साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे कहा जाता है साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस। नाउ कम टू द इटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो हियर इज फर्स्ट वन, वायरल इन्फेक्शन। 90% चांसेस होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से साइनसाइटिस होने के। वायरल इन्फेक्शन दो मेन वायरस कॉज करते हैं, दैट इज रीनो वायरस एंड कोरोना वायरस। तो फर्स्ट कॉज आ गया हमारे पास वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन कौन से बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा एंड अदर्स। तो ये मेन बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल्यूटेंट से। देखिए कुछ पर्सन्स होते हैं जो एलर्जिक होते हैं लाइक केमिकल, डस्ट एंड अदर थिंग्स, तो उसकी वजह से भी साइनसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट वन इज फंगी। तो इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं डिजीज कॉज होने के। मेन जो कॉजेज हैं दैट इज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पॉल्यूटेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस। देखिए साइनसाइटिस जो होता है 3 टाइप्स का होता है, अक्यूट साइनसाइटिस, सब अक्यूट साइनसाइटिस एंड क्रोनिक साइनसाइटिस। तो यहाँ पे 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है साइनसाइटिस को। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो फर्स्ट वन इज फ्रंटल साइनसाइटिस, इथेमॉइड साइनसाइटिस एंड मैक्सिलरी साइनसाइटिस। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट वन इज अक्यूट साइनसाइटिस। ये जो अक्यूट साइनसाइटिस है बहुत कॉमन है और ये जो इन्फेक्शन है लास्ट रहता है 4 वीक्स तक। नेक्स्ट वन इज सब अक्यूट साइनसाइटिस। तो ये जो इन्फेक्शन है इसकी ड्यूरेशन रहती है 4 to 12 वीक्स। लास्ट वन इज क्रोनिक साइनसाइटिस। ये एक सीरियस कंडीशन रहती है और इसका जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज मोर देन 12 वीक्स. So these all are the classification of sinusitis on the basis of location and on the basis of duration. Next one is clinical manifestation. What are the sign and symptoms of sinusitis? Common sign and symptoms are fever, बुखार आएगा, sore throat हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा headache होगा, फेशियल पेन हो सकता है, फेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, मैलेज में फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। इन मोर एडवांस केसेस द सिम्टम्स आर एनोस्मिया। एनोस्मिया मीन जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल है वो लॉस हो जाती है। एनोस्मिया मीन लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट आता है नेजल कंजेशन। नेजल में इतनी ज़्यादा कंजेशन होगी कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। एंड लास्ट वन इज हेलिटोसिस। हेलिटोसिस क्या होता है, ये ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें अजीब सी स्मेल महसूस होती है, इसीलिए इसे बैड ब्रेथ भी कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज मैक्सिलरी साइनसाइटिस, पेन इन द अपर जॉ, जो हमें दर्द होगा अपर जॉ की साइड होगा। फ्रंटल साइनसाइटिस में क्या होगा, जो पेन होगा वो फोरहेड में होगा, इन द फोरहेड। इथेमॉइड साइनसाइटिस में क्या होगा, पेन ओवर द नेजल ब्रिज। ओके, सो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। सबसे पहले हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सुनना है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद जो भी टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करने हैं लाइक CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, देन CT स्कैन करना है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशंस। नेक्स्ट करेंगे साइनस रेडियोग्राफी। इससे क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनेस का पता लगेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में कितनी इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फेक्शन कितना है और पेशेंट की कंडीशन क्या है। जो भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है वो पेशेंट की कंडीशन देख के होती है। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। देखिए ट्रीटमेंट्स डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, बिकॉज कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट हैंडल हो जाते हैं और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। ये वो केसेस होते हैं जो वायरस की वजह से साइनसाइटिस कॉज होता है, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। और सबसे पहले हम पेशेंट के सिम्टम देखते हैं कि पेशेंट को किस वजह से साइनसाइटिस हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो ट्रीटमेंट जो है डिपेंड होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और टाइप ऑफ साइनसाइटिस के ऊपर।
और जो एंटीबायोटिक दी जाती है इन केसेस में वो दी जाती है एमॉक्सिसिलिन। बट जो साइनसाइटिस वायरल की वजह से होता है उन केसेस में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं। बाकी एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए एंड स्टीम इनहेलेशन के लिए बोला जाता है, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन से पेशेंट को नेजल कंजेशन में रिलीफ मिलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।